Most welcome everyone at my YouTube channel Study with Satish. Now in this video again I am going to explain some basic accounting terms. हमने अपने पुराने वीडियो में भी आप लोगों को कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया था. Now see, first one is here, entry. When a transaction is recorded in the books of accounts, it is called entry. जब भी हम लोग एंट्री वर्ड यूज करेंगे तो आपका इंटेंशन जर्नल एंट्री से होना चाहिए. मीन्स जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगा हम लोग उसे जब जर्नल में या फिर सब्सिडियरीज बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसे एंट्री बोलते हैं. ठीक है. बैड डेब्ट्स, इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम ए डेब्टर. हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेब्टर. डेब्टर मीन्स द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट. देखो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर किसी बंदे को हमने गुड्स क्रेडिट बेस पर सेल कर दिया, यानी उससे पैसा हमने लिया नहीं है, उधार हमने सामान को सेल कर दिया, तो जिस बंदे को हमने वो गुड्स सेल किया, सप्लाई किया, ही इज़ नोन एज डेबिटर एंड इट इज़ ए बिजनेस लॉस एंड इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट एज एन एक्सपेंस. अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी स्टडी करेंगे. आगे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो जो ये बैड डेब्ट्स होगा हमारा, ये लॉस होगा और हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट में इसको शो करेंगे. ठीक है. एंड इट इज़ इरिकवरेबल अमाउंट, मीन्स ऐसी अमाउंट जो हमारे डेबिटर से, जिसको हमने क्रेडिट बेस पे सामान सप्लाई किया था, अमाउंट उससे मिली नहीं है. इंसॉल्वेंट, ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स इज़ कॉल्ड इंसॉल्वेंट. कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो या कोई ऐसा बंदा हो जो अमाउंट तो ले रखा हो लोन के तौर पर या गुड्स ले रखा हो बिजनेस से, लेकिन वो इस पोजीशन में ना हो कि वो आपकी उस अमाउंट को रिकवर कर पाए, यानी आपकी उस अमाउंट को पे कर पाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट बोलेंगे. देखो यहाँ पर पॉइंट दिया है, इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेप्ट. अपने डेप्ट को पे करने की पोजीशन में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है तो उसे हम लोग इंसॉल्वेंट बोलेंगे. एंड सॉल्वेंट जस्ट अपोजिट ऑफ इट, a person or an enterprise or organization which is in a position to pay its debt. एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन जो अपने डेप्ट को पे करने की पोजीशन में है, हम उसे सॉल्वेंट बोलेंगे. रिवेन्यू, इट कंसिस्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम सर्विसेज रेंडर टू कस्टमर. देखो जब हम गुड्स को सेल करके जो अमाउंट अर्न करते हैं, जो अमाउंट जनरेट करते हैं, दैट अमाउंट इज नोन एज रिवेन्यू. या हमने कोई सर्विस किसी को दी और उस सर्विस के बाद अगर हमने कोई अमाउंट जनरेट की, अर्न की, दैट अमाउंट इज रिवेन्यू. एंटिटी, एन एंटिटी और बिजनेस मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सेलिंग गुड्स. देखो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप अगर ले लो, एलजी को ले लो, मारुति सुजुकी को ले लो, हीरो होंडा को ले लो, तो ये सब क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनियाँ हैं. या फिर रिलायंस को ले लो, तो ये सभी क्या है? एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मोटिव क्या है? इकोनॉमिक मीन्स मनी अर्न करना. तो मनी अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए जाते हैं हम उन्हें एंटिटी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. टर्नओवर, इट मीन्स टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड. देखो टर्नओवर की मीनिंग यहाँ पर ये होगा कि जैसे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमने कितना सेल किया, कितना परचेज किया. ठीक है, ये हमारा टर्नओवर हो जाएगा. लाइफ स्टॉक, देखो एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ऑलवेज यू रिमेंबर दिस पॉइंट, दैट एनिमल्स आर ऑल्सो एसेट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. एज अ डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल्स, हॉर्सेस आर नोन एज लाइफ स्टॉक. इनकी भी अपनी वैल्यू होती है और ये अकाउंट्स में एसेट्स के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं. इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स in the company's shares, debentures with the intention of earning a return. देखो अगर हमने किसी कंपनी के शेयर को परचेज कर लिया है, किसी कंपनी के डिवेंचर को लिया है, या हमने कहीं पर अपने अमाउंट को क्या किया, आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये वर्ड इन्वेस्टमेंट. कहने का मीनिंग ये हुआ कि हमने अगर एफडी कर दी है, फिक्स कर दिया है अमाउंट कहीं पर, हमने किसी कंपनियों में अपने पैसे को लगा दिया है और इंटेंशन क्या है हमारा कि उस पर हमको रिटर्न मिलता रहे, हमें कुछ उस पर अर्निंग होती रहे, तो ये हम उसे क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. ओके, सो दीज आर पॉइंट्स रिलेटेड विथ योर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. नाउ सी इट and like it
share it and subscribe it. Thank you so much for watching this video.